गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज है 14 अगस्त का दिन और आज है हरछठ का त्यौहार। तो हरछठ के त्यौहार में मेरे यहाँ पूजा होती है, तो वही पूजा मैं कर रही हूँ। तो इसमें ढाक और पलाश के जो पत्ते होते हैं वो रखे जाते हैं, उनकी डाल रखी जाती है। वैसे तो पुराने समय में ये पूजा पेड़ों के नीचे होती थी, लेकिन अब ये संभव नहीं है, इसलिए अब ये हम लोग डाल खरीद कर ले आते हैं। और इसमें कुश भी है, ढाक है, पलाश है, तो ये सब रखते हैं। और साथ में जो गौरी जी बनाए जाते हैं और सुपारी रखी जाती है। गौरी जी और गणेश जी की भी पूजा होती है इसमें। स्पेशली तो यही पूजा होती है, गौरी जी और गणेश जी की। तो यहीं से जब सारे त्यौहार अभी नागपंचमी से शुरू हो गए थे, तो नागपंचमी, हरियाली तीज थी, फिर नागपंचमी थी। नागपंचमी के फिर बाद में रक्षाबंधन हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, और उसके बाद आ गई है हरछठ। हरछठ के बाद हमारा नेशनल फेस्टिवल आ जाएगा 15 अगस्त, जो कि नेक्स्ट डे ही है। तो उसके लिए भी तैयारियां चल रही हैं। मार्केट में काफ़ी रौनक है, और यहाँ तक कि जो हॉकर्स होते हैं वो भी काफ़ी सारा सामान लेकर घूम रहे हैं इधर उधर। तो वो भी चल रहा है। और इसके साथ अभी ये हरछठ की पूजा है, तो हरछठ का फास्ट मैं रखती हूँ। तो यहाँ पर हरछठ की पूजा के लिए मैंने इस बार जो है ज़मीन पर नहीं रखा है, मैंने चेयर्स लगा ली थी। क्योंकि ये होता है कि मेरा फ्लैट काफ़ी छोटा है, तो ज़्यादा स्पेस नहीं मिल पाता है। साथ में थोड़ा हस्बैंड का सामान भी है, व्हील चेयर वगैरह, तो उसको शिफ्ट करने से अच्छा मैंने सोचा कि चेयर पे ही रख लेती हूँ, तो इससे नीचे जो है वो ख़राब सा नहीं लगेगा। तो मैंने चेयर पर ही सारा अरेंजमेंट कर लिया है, और यहाँ पर मैंने पूजा शुरू कर दी है। जो मिट्टी की कुलिया होती है उसमें पीठा लगाकर, जो तीनी पिसाई के चावल होते हैं उनका पीठा बनाया जाता है, वो लगाकर फिर ये सब अनाज रखे जाते हैं जो मैं ख़रीद कर लाई थी मार्केट से। और उसके बाद ये पत्तों के ऊपर दही रखा जाता है। तो पत्ते काफ़ी कटे पिटे मिल रहे थे, बड़ी मुश्किल से मैंने छांट कर ये एक बंच लिया था। तो इसी बंच से मैंने जो पत्ते निकाले थे उनको मैंने दोने में रख दिया है। फिर मैंने दही रखी है, दही के ऊपर थोड़ा सा चावल जो है तीनी का वो रखा जाता है, और साथ में सरसों के तेल की पूड़ी बनती है। तो पूड़ी खाई नहीं जाती है, प्रसाद में हम लोग नहीं खाते हैं क्योंकि हमारा फास्ट होता है, लेकिन ये पूड़ी दो दो करके 6 जोड़े पूड़ी चढ़ती है। क्योंकि छठ का दिन है, तो इसमें बलराम जी के जो हल होता है, तो बलराम जी की और हल की भी पूजा होती है। अगर खेतों वालों की बात करें तो वो लोग हल की पूजा करते हैं। और यहाँ पर ये पीला कपड़ा मैंने अर्पित किया है। तो पीला कपड़ा अर्पित करके फिर ये जो कुश लटक रहा है, इन कुश में हम गांठ लगाते हैं। 6 गांठ लगेंगी, हर कुश में अलग अलग गांठ मिलाकर 6 गांठें लगाई जाती हैं। और साथ में ये पूड़ी का, सतनाजा का और दही का भोग लगता है। और इसमें हल्का जोता बोया जो भी होता है वो नहीं खाया जाता है। तो इसलिए आज हम लोग खेतों का, अगर घर में आपके हरी मिर्च वगैरह लगी है तो आप खा सकते हो, लेकिन खेतों का बाहर का नहीं खाया जाएगा। तो इसमें जो चीज़ें पानी में उगती हैं, और ये तीनी का चावल भी पानी में ही उगता है, तो ये वाला तीनी का चावल, नारी का साग और दही खाया जाता है। और गाय का दूध और दही नहीं खाया जाता है। तो इसमें भैंस के दूध का ही स्पेशली उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मैं पूजा करके ऊपर से, अभी मैंने आरती नहीं शुरू की है, ये सिंपल सी अभी मैंने जोत उतारी है, जो अभी मैं मंदिर पे भी कर रही हूँ। और करने के बाद फिर मैंने यहाँ रख दी है। इसके बाद मैं कथा पढ़ूँगी। कथा इस बार मैंने मोबाइल से ही पढ़ ली थी, किताब निकालना मैं भूल गई थी, तो मुझे मोबाइल दिखाई दिया, तो मैंने सोचा चलो मोबाइल में ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है, तो मैंने मोबाइल में ही ये कथा निकाल ली थी, हलषष्ठी व्रत कथा। तो ये मैंने कथा उसी में पढ़ ली है। तो फ़िलहाल ये मैं यहाँ पर मैं कथा पढ़ रही हूँ। और फिर उसके बाद बच्चे तो अभी सो ही रहे हैं। पीहू बाद में उठकर आई थी, लेकिन अभी सो रहे हैं। तो यहाँ पर जब मैं ये सब लेने गई थी तो मार्केट में काफ़ी रौनक थी। जन्माष्टमी का भी काफ़ी सामान मिल रहा था, झूला वगैरह, भगवान के वस्त्र और बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। तो इसके साथ हरछठ की दुकानें तो लगी ही थी, सतनाजा, और हमारे यहाँ कैलेंडर पे पूजा नहीं होती है, इसलिए मैंने कैलेंडर परचेज़ नहीं किया था। तो हाथों से थापे लगाई जाती हैं दीवार पर, तो दीवार पर मैंने नहीं लगाई, कागज़ एक ले लिया था, उसी पर जो पीठा बनाया था मैंने तीनी के चावल और उसमें थोड़ी चुटकी भर हल्दी डाल के, तो उसी की थापे लगाई जाती हैं। और वही थापे फिर हम
बच्चे की पीठ पर भी लगाते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल दक्ष सो रहा है, मैं अपनी पूजा कर लेती हूँ, बाकी जब वो उठेगा तब मैं उसकी पीठ पर जो है थापे लगाऊंगी। और आज छुट्टी हो गई है, उसका एग्ज़ाम था वो भी पोस्टपोन हो गया है, और पीहू की भी छुट्टी हो गई है, तो इसलिए मुझे टाइम मिल गया। लेकिन वैसे मैंने सोचा था कि बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके आऊँगी, उसके बाद फिर मैं पूजा की तैयारी करूँगी। लेकिन यहाँ पर मुझे अच्छा खासा टाइम मिल गया था, तो मैंने जो लॉबी थी उतना ही क्लीन करके मैंने पूजा वाला प्रोसीजर पहले करना शुरू कर दिया। नहा कर आई, फिर मैंने पूड़ी वगैरह बनाई, क्योंकि ये था नहा लूँ ना, फिर उसके बाद काम शुरू करती हूँ। और आज दूध वाले ने काफ़ी लेट कर दिया। मैं ज्ञान ऐप से दूध ऑर्डर करती हूँ, तो आज दूध काफ़ी लेट हो गया था, इसी वजह से फिर मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया और तब मैं पूजा कर पाई। वरना मैं सोच रही थी कि आज लग रहा है, हालांकि सुबह बारिश नहीं होती, रात में तो काफ़ी सारी बारिश हुई थी, काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी, जिसे कहते हैं मूसलाधार बारिश। तो इतनी तेज़ बारिश होने पे लग ही रहा था कि कहीं ऐसा ना हो रेनी डे हो जाए। लेकिन मॉर्निंग में जब मैं उठी 5 बजे तो बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, और एकदम सड़कें भी जो था गीली तो थी, लेकिन कीचड़ नहीं था ज़्यादा। तो मुझे लगा अब इतना दिक्कत वाली बात नहीं है, हो सकता है इन लोगों को स्कूल जाना पड़े। तो 6:15 तक तो मैं यूँ ही वेट कर रही थी। इन लोगों का यूनिफॉर्म वगैरह मैंने निकाल के रखा, शूज़ वगैरह झाड़ के रखे, तो सारी चीज़ें मैंने रख दी थी। और जितनी भी यूनिफॉर्म से रिलेटेड एक्सेसरीज़ होती है, बेल्ट वगैरह, टाई वगैरह, तो वो मैंने सब रख दी थी बेड पर। लेकिन जैसे ही फिर 6:15 बजे दक्ष के स्कूल से मैसेज आया था जो ग्रुप पे पड़ा हुआ था, तो मैंने देखा कि मैसेज पड़ा हुआ है छुट्टी का। तो फिर उसके बाद मैंने वापस सारी यूनिफॉर्म रख दी और बच्चों को नहीं जगाया, फिर मैंने अपना काम शुरू किया। तो मैंने हस्बैंड को प्रोटीन पाउडर दे दिया था, और उसके बाद फिर मैंने नहाने चली गई थी, नहा के आई, फिर मैंने पूड़ी वगैरह बनाई और बाकी पूजा की तैयारी की। तो इसमें बहुत ज़्यादा तैयारी तो नहीं करनी पड़ती है, लेकिन हाँ थोड़ा सा काम तो रहता ही है पूड़ी बनाने वाला। हम लोग अनाज खाते नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ सरसों के तेल की पूड़ी चढ़ती है और भगवान को पीला वस्त्र अर्पित किया जाता है। तो ये जो ढाक और पलाश का पेड़ है, इसी की पूजा होती है स्पेशली। तो इसको मैंने लोटे में लगा दिया था और दूध भी इसी में चढ़ा दिया था। मेरी मदर इन लॉ तो पहले मिट्टी का इस्तेमाल करती थी, अब मैं कहाँ पर जाऊँ और कहाँ से मिट्टी लेकर आऊँ। फूल मुझे मिल नहीं पाए थे। कल जब मैं दोपहर में मार्केट गई थी तो फूल नहीं मिल रहे थे, वो शाम को मिलने थे। तो शाम को तो फ़िलहाल मैं नहीं जा पाई, क्योंकि मुझे लग ही रहा था कि शाम को मैं नहीं जा पाऊँगी। तो इसलिए मैंने फूलों का पूजा में कोई इस्तेमाल नहीं किया और भगवान से क्षमा मांगी कि जो सामग्री अवेलेबल है उसी से मैं पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं कथा वगैरह पढ़ रही थी, इसीलिए आपको ये खाली खाली दिखाई दे रहा है, और कैमरा ट्राइपॉड पे सेट है, इसलिए एक जगह पर आपको, और पूजा के दौरान मैं हिल भी नहीं सकती थी, तो इसीलिए आपको ऐसे दिखाई पड़ रहा है कि अरे कुछ आ ही नहीं रहा है। तो देखिए यहाँ पर मेरी कथा अभी पूरी होने वाली है, और पूरी होने के बाद फिर मैं बाकी जो गौरी जी को सिंदूर वगैरह चढ़ाया था, तो वो मैं सिंदूर अपनी मांग में लगाऊंगी। और इसके सिंदूर लेने के साथ ही पूजा पूरी होती है। तो फ़िलहाल अभी तो मेरी कथा ही चल रही है, तो मैंने इसमें पढ़ी थी एक सुभद्रा और अभिमन्यु वाली कहानी जो पढ़ी जाती है, वो मैंने पढ़ी थी। और बाकी मैंने एक गरीब स्त्री वाली कहानी पढ़ी थी, जो झूठ बोलती है कि वो भैंस का दूध है, लेकिन वो गाय का दूध सबको दे आती है। तो फिर वो उसका बच्चा मर जाता है, तो वो आकर क्षमा मांगती है भगवान से। फिर गांव वाले सब जो है उसको सब लोग आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा बच्चा जीवित हो जाए, तो उसका बच्चा जीवित हो जाता है। तो यही वाली मैंने कथाएं पढ़ी थी, और ये कथाएं पढ़ने के बाद फिर मैं आरती कर रही हूँ। और मेरी सिस्टर इन लॉ का जा रही थी, तो वो आई थी कुछ बताने के लिए, तो मैंने उन्हें भी बोल दिया था कि आप बैठो दीदी, मैं पूजा कर लूँ कंप्लीट, उसके बाद फिर आप जाना। तो सुबह का समय होता है, तो ये पता नहीं होता कि मैं खुद कितने बजे तक ही कर पाऊँगी पूजा, कितने बजे मेरा रूटीन क्या होगा मुझे खुद नहीं पता होता है, इसलिए मैं पूजा अकेले ही कर लेती हूँ। ये था, वो तो इत्तेफाक की बात थी कि वो दीदी आ गई थी, तो मैंने उन्हें बोला कि आप चेयर पे बैठो। तो फिर यहाँ पर मैं आरती कर रही हूँ। तो आरती कंप्लीट हो जाएगी, तो इसमें मैंने गणेश जी की वही आरती की थी, जय गणेश देवा, तो वही आरती
तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने वॉइस ओवर रोक दिया था क्योंकि यहाँ पर मेरी हस्बैंड आवाज़ देने लगे थे और मैं ये भूल गई कि मैं कहाँ पर हूँ, आप लोगों से क्या बात कर रही थी। तो मैं उनको जूस देने चली गई थी और फिर थोड़ी देर बाद 1-2 बार कॉल आ गया तो वो कॉल करने लगे इसी फ़ोन से। इसी वजह से काम जो है वो रुक जाता है कभी कभी, तो फ़ोन इंगेज हो जाता है। मोस्टली यही होता है कि जैसे आप वीडियो शूट करने चलो या कुछ करने चलो तो कॉल आ जाता है, तो उसमें आपका आधा टाइम निकल जाता है। तो इसी वजह से ये काम रुक गया और फिर से मैं वॉइस ओवर करना शुरू कर रही हूँ। तो फ़िलहाल मैं भूल चुकी हूँ मैं कहाँ पर थी। तो यहाँ पर जहाँ तक है मेरी पूजा हो चुकी है, मैं आरती ही कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जोत नहीं रखी हुई है, इसीलिए मुझे लग रहा है कि मैं आरती ही कर रही हूँ। तो यहाँ पर गणेश जी की आरती जो है वो की थी मैंने, और साथ में जो कर्पूर गौरम करुणावतारम ये वाला करती हूँ, और त्वमेव माता च पिता त्वमेव ये वाला श्लोक है, ये पढ़ते हुए पूरे घर में मैं आरती करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं सही सोच रही थी कि यहाँ पर मैं आरती कर रही हूँ, और आरती कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पर देखिए मैं राउंड कर रही हूँ ये श्लोक गाते हुए, और फिर मैं सभी कमरों में करके आऊँगी आरती। तो कहते हैं इससे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती है। जब आप पूजा पाठ कर लेते हो तो घर में ऑलरेडी पॉजिटिविटी आती है। तो यहाँ पर पूजा करने के बाद फिर जो है मैं पूजा करने के बाद फिर मैं थोड़ी देर बैठूंगी क्योंकि सुबह उठ गई थी जल्दी, तो इसलिए थोड़ी थकान लग रही है। तो और ये आरती देके आचमन कर दूंगी मैं। आचमन करने के बाद यहाँ पर पूजा समाप्त होती है। अभी यहाँ पर मैं जो गौरी माँ से है वो सिंदूर लूँगी और आशीर्वाद लूँगी। तो यहाँ पर हाँ, मैं सिंदूर चढ़ाने जा रही हूँ गौरी जी और गणेश जी को। पहले तो मैं अपनी मांग में लगाऊंगी क्योंकि जब मैंने पूजा शुरू की थी तब मैंने सिंदूर माता जी को और गणेश भगवान को चढ़ाया था, तो वही मैं अपनी मांग में लगाऊंगी। तो कहते हैं जितनी बार आप लगाओ तो उतनी उससे फिर दुगना आपको अर्पित करना होता है। तो यहाँ पर हम बाएँ हाथ से सिंदूर लेते हैं और दाहिने हाथ से फिर से चढ़ाएँगे। तो यहाँ पर मैं चढ़ा रही हूँ, और वीडियो में हो सकता है आपको लेफ़्ट हैंड राइट हैंड लगे, राइट हैंड लेफ़्ट हैंड लगे, कभी कभी ऐसा होता है। मुझे तो ऐसा ही फील होता है, हो सकता है आपको भी ऐसा लग रहा हो, बट ऐसा नहीं है। तो ये सिंदूर वाली प्रोसेस पूरी हो गई है, और मेरी सिस्टर इन लॉ भी यहाँ पर बैठी हुई थी, तो मैंने उनसे भी बोला कि दीदी आप भी पूजा कर लो। तो यहाँ पर वो भी पूजा कर रही हैं और उन्हें अपने जाना था अपने काम से, तो फिर वो भी पूजा करके और प्रसाद लेकर चली गई थी। तो यहाँ इस तरह फिर पूजा समाप्त होती है। हर छठ की पूजा बहुत लंबी नहीं होती है, बस ये कथा है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। जिसको एक कथा आती हो वो एक करे, जिसको 2 आती हो वो 2 करे। टाइम तो तब लगता है जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होते, तो ये होता है किसी कोई अभी देर से आएगा, कोई अभी जल्दी आएगा, तब जाकर टाइम लग जाता है। और अगर आपको बैकग्राउंड में नॉइस आ रही हो तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये होता है ना जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो दोपहर का समय है, तो आसपास ये बोलते रहते सब्ज़ी वाले भी, और साथ में बच्चे भी उठ गए हैं, हस्बैंड भी उठ गए हैं, तो इसलिए थोड़ी बहुत वॉइस आ रही हो तो प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पीहू आ गई है, वो भी कुछ कहना चाह रही है। So guys, आप लोगों ने मुझे मिस किया, तो यहाँ पे मम्मा ने बोला पूजा का व्लॉग है तो मैं ही वॉइस ओवर करूँगी। आप लोग कमेंट्स में बताना आपको मेरा वॉइस ओवर ज़्यादा अच्छा लगता है या मेरी मम्मा का। कमेंट्स में बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो देखिए पीहू ने अपनी बात कह दी है, और पीहू भी वॉइस ओवर अच्छा करती है। तो फ़िलहाल ये पूजा का वॉइस ओवर था, और इसमें इसे नहीं पता क्योंकि ये सो रही थी, तो इसलिए इसे नहीं पता कि मैंने क्या क्या किया था। तो मैंने कहा इसका वॉइस ओवर मैं कर देती हूँ, बाकी का फिर दूसरा कोई ब्लॉग होगा तो उसकी एडिटिंग और वॉइस ओवर तुम कर देना। तो एडिटिंग तो अभी मैं करके देती हूँ, लेकिन वॉइस ओवर ये कर देती है। तो वॉइस ओवर अब ये करने लगी है, तो इससे मेरा थोड़ा काम हल्का हो गया है। तो यहाँ पर मैं अपनी सिस्टर इन लॉ को प्रसाद दे रही हूँ, और यहाँ पर ये वीडियो बंद करना मैं भूल गई थी, तो यहाँ पर ये भी शूट हो गया है। इसी वजह से ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है। तो प्लीज़ बोर मत होइएगा। अगर मेरे वीडियोज़ में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरा जो एक और चैनल है प्रतिभास डेली रूटीन, उसको भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़रूर दिखाना, और जो हर छठ की पूजा करते हैं वो कमेंट्स में ज़रूर बताना। हाँ, तो देखिए पीहू ने अपना भी मैसेज दे दिया है। तो इसी के साथ आगे का ब्लॉग देखिए।
तो यहाँ पर मैं पूजा कर चुकी हूँ और ये मैं अपने दिखा रही हूँ फ्रंट कैमरा से कि देखिए पूजा हो चुकी है और चेयर पे सारा सामान रखा हुआ है और मैं खुद को भी दिखा रही हूँ। तो साड़ी मैंने नहीं पहनी थी, सूट पहना था। फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आज है 14 अगस्त। 14 अगस्त का दिन बच्चे बहुत एक्साइटेड थे स्कूल जाने के लिए, लेकिन रात में इतनी तेज़ बारिश हुई जिसे कहते हैं मूसलाधार बारिश। मूसलाधार बारिश हुई, इसी वजह से बच्चों के स्कूल में रेनी डे हो गया। मॉर्निंग में मैंने मैसेज देखा 6:15 बजे दक्ष के स्कूल से मैसेज आ गया था कि रेनी डे हो गया है स्कूल में, और फिर पीहू के स्कूल में भी रेनी डे हो गया। दक्ष के स्कूल में तो एग्ज़ाम चल रहे थे, क्वार्टरली एग्ज़ाम, तो फ़िलहाल उसका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, वो आने वाले डेज़ में होगा। और पीहू के स्कूल में हो गई है छुट्टी, लेकिन वो बहुत एक्साइटेड थी। उसने अपने लिए काइट बनाई थी जो कि मैंने आपसे वीडियो में शेयर की थी। मनीष गुप्ता की CADN। अच्छा ये देखिए, ये पीछे से ले भी आई है। तो इसने ये काइट कल खुद से बनाई थी, हालांकि एक काइट मैं सबमिट कर चुकी हूँ क्लास में। तो मैंने बोला जैसे भी बना पाओ, जो भी बनाओ वो खुद से बनाना। तो उसने ये काइट अपने आप से बनाई है और इसकी हो गई है छुट्टी, इसीलिए अभी ये देर तक सोई। सुबह तो उठ गई थी कि जैसे उससे स्कूल जाना है, लेकिन जब देखा मैसेज आ गया है तो फिर ये थोड़ा सा नर्वस हुई कि आज छुट्टी हो गई, जबकि ये बहुत एक्साइटेड थी। अब ये बोल रही है काइट ये 15 अगस्त पे अपने घर में सजाएगी। तो बाकी भी देखती हूँ क्या डेकोरेशन करते हैं हम लोग 15 अगस्त पे। और इसके जस्ट बाद आ रही है जन्माष्टमी। पहनेंगे वाइट, ग्रीन और ऑरेंज कपड़े। तो देखो पहले से इनका ड्रेस डिसाइड हो जाता है, बाकी चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं। नाइट ड्रेस है, नाइट ड्रेस तो वैसे भी इसका बड़ा कंफर्टेबल है, बहुत बढ़िया लग रहा है, कलर भी बहुत प्यारा है और इसका प्रिंट भी बहुत प्यारा है, बच्चों के हिसाब से बहुत बढ़िया है। तो ये विशाल मेगा मार्ट से जाकर अपनी चॉइस से लाई थी रक्षाबंधन से कुछ पहले, और ये अपनी काइट दिखा रही है। और भी स्कूल की डेकोरेशन वाला वीडियो भी मैंने आप लोगों से शेयर किया था, वो रॉ वीडियो ही शेयर कर दिया था मैंने, उसमें कोई वॉइस ओवर नहीं किया था, जैसा था एज इट इज़ आप लोगों से शेयर किया था। तो आज हरछठ का मेरा फास्ट है और बाकी बच्चों के लिए देखती हूँ मैं क्या बनाऊँगी। अभी तो फिलहाल सब सो रहे हैं, हमने सब ब्रश किया और सब्जियाँ लेफ्ट ओवर रखी हुई हैं, बाकी ये लोग उठेंगे तो देखते हैं क्या बनाना है। मेरा भूत दिख रहा है। पीहू तो उठ गई है, पीहू का ब्रेकफास्ट भी हो गया है और अभी थोड़ी देर में ये मिल्क लेगी। बाकी मेरी पूजा हो गई है, पूजा वाला ब्लॉग अभी शेयर नहीं किया है, जब मौका देखूंगी तो उसे एडिट करूँगी। और ये पीछे से काफ़ी हिला रही है, इसलिए वीडियो भी हिल रही है। फिलहाल ये फ़नी फेसेस बनाना बंद करो और चलो अपना काम करो, मैं भी अपना काम करती हूँ। तो देखती हूँ आज फुल डे क्या करती हूँ, फिर मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। ठीक है, तो देखते हैं आगे के ब्लॉग में क्या शूट कर पाती हूँ।